खाना पीना कैसे ठीक करना होता है ताकि इंसान जो है वो गैस और मैदे की बीमारियों से बच सके और उसको और उसके जिस्म में मौजूद तमाम की तमाम बीमारियां जो हैं वो ख़त्म हो सकें और वो मुकम्मल तौर पे सेहत याब होकर अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। बीमारी एक है, 10 है, 20 है, 50 है, तमाम की तमाम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होती हैं। हमारा तरीका इलाज कुछ ऐसा ही है, क्योंकि हम कोशिश करते हैं पेशेंट का चेकअप करने के बाद उसकी तमाम हिस्ट्री जो है वो बनाते हैं, उसका चेकअप भी करते हैं, खुद भी प्रॉब्लम्स बताते हैं, जो रह जाए उससे भी पूछते हैं। तो खैर पाकिस्तान और दुनिया के किसी भी मुल्क में इलाज करवाने के लिए आप लोग भी रब्ता कर सकते हैं। तो खाना पीना कैसे ठीक करना है कि गैस मैदे की बीमारियों से बचा जाए ताकि दुनिया की हर बीमारी, हर तकलीफ, परेशानी आपकी बॉडी से निकल जाए और अल्लाह ताला आपको शिफा अता फरमाए। तो ये मुमकिन ऐसे होता है कि खाने पीने में अपनी कुछ तब्दीलियां करनी होती हैं। देखिए इलाज करना है, दवाई लेनी पड़ती है, लेकिन दवाई खाने का मकसद ये होता है कि दवाई सारी जिंदगी तो नहीं ना खानी, चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने खाएं और फिर उन दवाइयों से जान छूट जाए और दोबारा अपनी ग़िज़ा की रूटीन दुरुस्त करके हम तंदुरुस्त रहें। अब वो खाना पीना क्या है, यानी कि मैं एक तरीकाकार से समझाने लगा हूं, बाकी आप लोग इन चीजों को अपने ऊपर अप्लाई करेंगे तो आप बहुत सारी बीमारियों, मर्जों और तकलीफों से बच सकते हैं खुद ब खुद। बगैर दवाई भी जितनी आपको सेहत या शिफा मिल सकती है वो आपकी किस्मत है और मिल सकती है और मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह। मसलन आपने सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम खाना खाना है, रोटी सालन। अब जो रोटी और जो सालन आपको माफक है वो आपको खाना चाहिए। एक सालन खाने के बाद तकलीफ हो रही है उसे छोड़ दें। मतलब आप लोग, आपने बैंगन खाए, आपको मसला हुआ, ना खाएं, अगले दिन कद्दू खाए स्पून में तो अच्छी बात है, लेकिन कद्दू खा के आपको गैस हो रही है, समझाता जाऊंगा साथ साथ। तो कद्दू खाने के बाद गैस नहीं होगी वो तब जब उसमें कुछ ना कुछ गोश्त की 2, 4, 6 बोटियां डाली जाए तब उसका बादीपन खत्म हो जाए। लेकिन आप लोग बोटी ना खाएं, अपनी सब्जी ज्यादा खा लें। अच्छा, बोटी एक मजबूरी है, लोगों को आदत है, शौक है, चले हम कहते हैं ऐसे यूज कर लें। दूसरे नंबर पे अपने हिस्से की एक आध बोटी खा भी सकते हैं, लेकिन जब बहुत ज्यादा मैदा, गैस प्रॉब्लम, तदाबियत में हो तो बोटी बिल्कुल ना खाएं। या फिर यह है कि गोश्त का शोरबा बनाएं या किसी भी सालन का जो है वो आप लोग शोरबा बनाएं, ठीक है, और शोरबे बना के उसके अंदर रोटी नरम करके डबो के छोटे छोटे पीस डाल के खाएं। या फिर आप ये है कि आप उस शोरबे के साथ रोटी खाएं और शोरबा ज्यादा पिए, यानी कि आप लोग सादा पानी ना पिए। छोटे छोटे गुण 2-4 शुरू में, दरमियान में, एंड पे लेने लूने पड़ जाए तो वो एक अलग बात है, वरना पानी का इस्तेमाल बहुत कम करें। अच्छा, आपने इस तरीके से रोटी खाई, आप देखते हैं कि मैदा बेहतर है, लेकिन जब आप पानी पीते हैं घंटे डेढ़ बाद आपको गैस हो जाती है, तो आप समझें कि पानी आपको हजम नहीं हो रहा। अब पानी आपको कोई हाजमेदार पीना पड़ेगा ना, जैसे हम कहते हैं अजवाइन 50 ग्राम और जीरा 50 ग्राम सफेद और 25 ग्राम टाटरी, इनको आपस में मिक्स ब्रीक पाउडर करके बना के घर में रख लें और इसका एक गिलास पानी लें, उसमें 1 चम्मच इसका डालें, छोटी चाय वाला, और उसको अच्छी तरह मिक्स करके वो पानी पी जाए। अच्छा, इसके जिसको ब्लड प्रेशर हाई वगैरह होता है वो नमक ना डाले, लेकिन जिनका ऐसा मसला नहीं है उसमें जब नमक डालेंगे, इसका टेस्ट बैलेंस करेंगे तो बड़ा मजेदार या हाजमेदार पानी बन जाएगा। तो इस तरह की ये नसीहत हम करते हैं। अब 3 टाइम खाना खाया, लेकिन घंटे बाद आपने पानी पिया, आप देखें उस टाइम पे आपको गैस, बदहजमी कुछ हुआ तो पानी का कसूर है। अच्छा, नहीं हुआ तो इसका मतलब ये तरीका बेस्ट है। नंबर 2 होता क्या है कि हम खाने के साथ ही सलाद रख लेते हैं, तो ये गलत है यार। खाना खा के 2 घंटे बाद सलाद खाओ। अब आपने जब सलाद खाई तो आपको कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब है 2 घंटे बाद सलाद हजम होगी, लेकिन खाने के साथ खाते थे तो गैस बन जाती थी। अब जब 2 घंटे बाद सलाद खाई तो ठीक रहे, लेकिन सलाद खाने के बाद आपने पानी पी लिया। अब जब सलाद खाने के ऊपर से पानी ज्यादा पी लेंगे तो सलाद का हजम होगी, फिर गैसेस बनेगी। और सलाद के ऊपर नमक मिर्च मसाला अपनी जरूरत के मुताबिक, मुल्क के मुताबिक, कंट्री के मुताबिक वो लगाएं जो आपको अच्छा लगता है, ताकि वो सलाद हाजमेदार हो जाए। अच्छा, एक दिन में आपने खाना 3 टाइम खाने के बाद सलाद को जमाया, अगले दिन सलाद नहीं खानी, अगले दिन सुबह दोपहर शाम खाना खाएं अपना जो आपको सूट आता है, और ज्यादातर जिंदगी में शोरबे लेके आए, क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है, शोरबे वाला सालन खाने से कभी भी इंसान अपने मैदे में बीमार नहीं रह सकता, तंदुरुस्तियों की तरफ ही आता है। ये बहुत ज्यादा हमने तजर्बा किया और अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत नबी भी है। तो अब आपने क्या किया, आपने खाना खाया, खाने के 2-3 घंटे बाद कोई भी फल ट्राई करना, एक दिन में एक फल ट्राई करें। जैसे आप आज ने तरबूज खाया, आपने चाहे वो सुबह खाली पेट खाया, चाहे खाने के 2 घंटे बाद खाया, या दोपहर के 2 घंटे बाद खाया, आपने देखा वो हजम हो गया, उसने मैदे को सेट रखा, आपको सेट रखा, वेरी गुड। और अगर उसने कोई गड़बड़ की है उसे छोड़ दें, अगले दिन गरमे को आजमाएं, फिर अगले दिन खरबूजे को आजमाएं, फिर अमरूद को है, मौसम के मुताबिक जो फल चलते हैं उनको आजमाएं, जो आपको ज्यादा फिट रहे, रास आए, उसको आप खाएं। अब ये क्या हुआ, आप मिक्स फल लेके बैठ गए, तो 2 केले खा लिए, थोड़ा सा खरबूजा खा लिया, तो यार ये इस तरह देखिए, आप, मेरा मकसद यहाँ यही आपको समझाना है कि उससे आपका मैदा खराब हो रहा है, उसमें गैसेज हो रही हैं, आपकी बीमारियां बढ़ रही हैं, आप उनसे बचना चाहिए आपको ना। तो सिंगल चीज रही, एक दिन में आपने सलाद, एक दिन में एक फल, आपने जूस पीना है, मैंगो का पीना है, ठीक है, आम का जूस पीना है, फालसे का जूस पीना है, स्ट्रॉबेरी का जूस पीना है, किसी भी चीज का पीना है, तो एक दिन में एक जूस ट्राई करें। ज्यादातर जूसेस जो होते हैं फलों के, अगर वो आप पानी में बना के इस्तेमाल करेंगे, उसमें चीनी नमक डालें, जैसे आम का जूस पानी में बनाए, चीनी एक्स्ट्रा डालने से और भी टेस्ट बैलेंस हो जाता है टेस्ट। और इसी तरह अंगूर का जूस है, उसमें चीनी और नमक दोनों डालने पड़ते हैं। बीपी या शुगर वाले लोग जो होते हैं वो बगैर चीनी के बना सकते हैं, या वो नमक ना डालें, बेहतरीन है। पुदीने का जूस है। तो ये तब्दीलियां करके आप अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं।